नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शुभम गुप्ता और जेसी एकेडमी के हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जिस तरीके से आप जानते हैं कि जेसी एकेडमी अकेला एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो भाई वोकैब का एक फ्री कोर्स लेकर के और एक ऐसा कोर्स है जहां पर हर प्रकार की वोकैबुलरी आपके पास अवेलेबल आपको कराई जा रही है, वो भी सिस्टमैटिक वे के साथ में। इडियम्स एंड फ्रेजेस हो, एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स हो, हमारे पास स्पेलिंग वाले क्वेश्चंस हो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस हो, एडिटोरियल की वोकैब हो। दोस्तों, हर प्रकार का क्वेश्चन बेसिकली यहाँ पर कंटेंट और क्वेश्चन दोनों चीजें दोस्तों यहाँ पर कवर आपके लिए हम लोग यहाँ पर लेकर के आ रहे हैं। दोस्तों, होता क्या है, प्रीलिम्स का जो एग्जाम है भाई वो तो काफी सारे बच्चे निकाल लेते हैं। जब मेंस की दोस्तों यहाँ पर बात आती है तो वोकैबुलरी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। फाइन। और बच्चों को बेसिकली इतना प्रॉपर कंटेंट मिल नहीं पाता। आप किसी दूसरे प्लेटफॉर्म के ऊपर देखें तो भाई कितने भी बेसिकली हमारे पास प्लेटफॉर्म्स हैं, भाई हम लोगों को वो वोकैब पढ़ाई जाती है जो हमें अच्छी लगती है। दोस्तों, ऐसा नहीं करना है। कोई आपको अपनी नॉलेज नहीं बढ़ानी। सबसे पहली बात तो नॉलेज के साथ साथ हमें जॉब भी चाहिए। हमें वो वाली वोकैब पढ़नी है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो। फाइन। तो दोस्तों, उसी के साथ हम लोग आज यहां पर आ गए हैं और हमारे सेशन नंबर 11 के साथ में। दोस्तों, पुराने भी जितने सेशंस हैं उसको भी आप जरूर देख लें। एक फटाफट से एक नोट्स की कॉपी फटाफट से आप बना लीजिए। और इसके साथ ही साथ यदि अभी तक आपने मेरे टेलीग्राम चैनल से खुद को ज्वाइन नहीं किया तो भाई फटाफट से आप इसको कर लीजिए। एग्जाम रिलेवेंट सारा कंटेंट, वोकैब की पीडीएफ्स भी उस पर काफी सारी हैं। एज इट इज दोस्तों, वोकैब के जो पीडीएफ्स हैं और जो हम यहाँ पे करा रहे हैं वैसा ही पेपर में आ चुका है, अभी आने वाला है और आगे भी आता रहेगा। क्यों? उसका रीजन दोस्तों यहां पर यह है कि हम एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट देते हैं जो कि पूरी तरह से स्ट्रक्चर्ड है। दोस्तों, रिसर्च इस पे बहुत ज्यादा होती है। जितना समय वीडियो बनाने में नहीं लगता उतना ज्यादा समय उसकी रिसर्च पे हम लोग लगाते हैं। दूसरी बात, एनालिसिस कर लेते हैं मेरे प्यारे दोस्तों हम लोग किस चीज का, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का, कि भाई ट्रेंड क्या फॉलो कर रहा है कोई भी एग्जाम। दूसरी बात कि भाई एसोसिएट कराने का पूरा पूरा प्रयास करा जाता है। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन यदि उससे कोई बना है, किसी एग्जाम में आ चुका है, तो वो भी वहां पर आपको बताया जाता है ताकि ना सिर्फ आपको उसका मतलब पता चले, तब कि वो पर्टिकुलर वर्ड किसी सेंटेंस में यूज किस तरह से करना है वो भी आपको पता लगे। और दोस्तों, रिवीजन टेक्निक के लिए टाइमली क्विज हम आपके लिए लेकर के आ रहे हैं। चलो तो दोस्तों, फटाफट से अब मैं यहां पर मूव करना चाहूंगा। और सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास बात क्या है, भाई जितने भी एग्जाम्स अब हो गए ना भाई, सब ना नए वोकैब के वर्ड्स पूछने लगे हैं, जो कि रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुए। अब वो हमको मिलेंगे कहां से, उसका तो एक ही माध्यम होता है। और वो माध्यम यहां पर क्या है, वो माध्यम है यहां पर एडिटोरियल। एडिटोरियल है दोस्तों इसका माध्यम। अब जो एडिटोरियल दोस्तों मेरे पास यहां पर है, तो एडिटोरियल वाली बात यह है कि भाई उस इतने सारे एडिटोरियल्स हैं, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। क्योंकि एडिटोरियल वाला जो सेक्शन है ना मेरे प्यारे दोस्तों, ये भी हम आपके लिए इसी पर्टिकुलर वीडियो में लेकर के आए। चलो अब देखो यहां पर दोस्तों, ऐसे कि आप सभी को पता है कि 1 अप्रैल को एसएससी भंडारा खोलने वाली है, दोबारा से सीजीएल और सीएचएसएल की वैकेंसीज लेकर के आने वाली है। तो भाई आपको वो पेपर क्वालिफाई करना है। जिसको इंग्लिश नहीं आती उसके लिए भी, और जिसको आती है और अपने मार्क्स इंप्रूव करना चाहते हैं, तो भाई ये कोर्स ना फिर आप ही के लिए। और ये कोर्स कितना इफेक्टिव है, सीजीएल के टॉपर्स, उनका वीडियो हमारे चैनल पर अवेलेबल है और जो प्रूफ्स हम लोगों ने देके रखे हैं वीडियो के फॉर्मेट में कि भाई एज इट इज सवाल आते हैं, वो मोर देन सफिशिएंट है। तो ये कोर्स बेसिकली दोस्तों आप परचेज कर सकते हो। 24 इसमें वीडियो, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, पीडीएफ्स, डाउट, और ये सबसे बड़ी बात बायलिंगुअल है। वैसे तो इस कोर्स की फीस है 199 रुपीज। नीचे देखो दोस्तों यहाँ पे लिखा भी हुआ है। लेकिन यदि आप जेसी एकेडमी के ऐप या यूट्यूब चैनल पर जाते हैं तो ये जो बेसिक कोर्स दोस्तों यहाँ पर आपके पास है, ये आपको 99 रुपीज में मिल जाएगा। बस काम इतना करना है कि आपको तरु50 कूपन कोड दोस्तों लगा देना है। ऐप या वेबसाइट कहीं से भी परचेज आप कर सकते हो, लिंक नीचे आपको मिल जाएगा। चलो अब दोस्तों यहां पर आता हूं। जिस तरीके से पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं एंटोनिम सिनोनिम से, तो पहला यहां पर मेरे पास शब्द आता है रेजाइम। दोस्तों, रेजाइम का मतलब क्या होता है, वैसे तो रेजाइम का मतलब रूल होता है, काफी सारे लोग इस चीज को बोलते हैं, लेकिन प्रॉपर इसका मतलब क्या है, क्योंकि एग्जाम में हमें गूगल के मतलबों से नहीं जाना है, हमको आना है कि भाई स्पेसिफिक उसका मतलब बेसिकली क्या है। सबसे पहली बात यहां पर देखने की क्या है कि भाई ये पहली बात तो मेरे पास ना नाउन है। इसकी जो पार्ट ऑफ स्पीच मेरे पास यहां पर है वो है नाउन। आप यहां पर देख पा रहे हैं कि भाई इसकी जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो है नाउन। इसका मतलब क्या है, अ सिस्टम और ऑर्डर्ड वे ऑफ डूइंग समथिंग। फाइन। अ गवर्नमेंट स्पेशली एन अथॉरिटेरियन वन, कि भाई एक सिस्टम के तहत या किसी के ऑर्डर किसी ने दिया उसके तहत यदि हम कोई काम कर रहे हैं उसको रिजाइम बोलेंगे।
या एक ऐसी सरकार जिसको अथॉरिटी मिली हो, उसके अनुरूप यदि हम बेसिकली काम कर रहे हैं, तो उसको हम लोग रिजाइम बोलेंगे। सिनोनिम्स इसके क्या हो जाएंगे? सिस्टम हो गया, अरेंजमेंट हो गया, कोड हो गया, अरेंजमेंट सॉरी ये बेसिकली रिपीट हो गया। तो भाई ये तीन यहां पर इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स कौन से होंगे? एनार्की। क्यों? क्योंकि उसका रीजन ये है एनार्की। आर्क जो बेसिकली हमारे पास होता है, आर्क शब्द का मतलब तो रूल होता है, अब हमने इसके आगे ए आर्टिकल लगा दिया, तो मतलब जहां पर रूल फॉलो ना होता हो, सिस्टम फॉलो ना होता हो। दूसरा, डिसऑर्गेनाइजेशन। अब एग्जाम्पल पे आता हूं मेमोरी बेस्ड पे, जो कि पेपर में आया। द न्यू रिजाइम एट द सेंटर डिसाइडेड टू डू अवे विथ सब्सिडीज इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स इन द कंट्री। कि भाई जो नई सरकार का गठन हुआ, जो नए लोग रूल कर रहे हैं, फाइन, उन्होंने इस चीज को डिसाइड किया, क्या? कि भाई एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो हैं उस पे ना सब्सिडी, मतलब आर्थिक सहायता दी जानी चाहिए। चलो नेक्स्ट दोस्तों, अब मैं यहां पर आता हूं डिसमेंटल। डिसमेंटल सबसे पहले आप यहां पर देखो, पहली बात तो ये रहा हमारे पास वर्ब। दूसरी बात दोस्तों यहां पर ये है, इसका मतलब क्या है? वर्ब यहां पर हो गया, इसका मतलब क्या है? टेक अ मशीन और स्ट्रक्चर टू पीसेस। कोई एक ढांचा है या कोई एक मशीन है, उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए, छार छार कर दिया उसको, इसका मतलब होता है डिसमेंटल करना, वर्ब होता है ये। सिनोनिम इसके क्या है? ब्रेकअप हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, और डिसअसेंबल हो गया। भाई असेंबल मतलब जोड़ना, और डिसअसेंबल का मतलब तोड़ना। एंटोनिम्स इसके क्या हो गए? बिल्ड हो गया, कंस्ट्रक्ट हो गया, या क्रिएट हो गया। एग्जाम्पल पे आता हूं, मेमोरी बेस्ड, और ये हमारे पास आया हमारे बैंक के एग्जाम में। क्या है? द यूनाइटेड स्टेट्स believes it has North Korean leader Kim Jong-un's commitment to completely dismantle his country's nuclear weapons। भाई यूनाइटेड स्टेट्स को ऐसा लगता है कि जो नॉर्थ कोरिया का फाइन, जो बेसिकली लीडर है किम जोंग उन, उसका एक कमिटमेंट है, फाइन, उसके कमिटमेंट को ये तोड़ देंगे। क्योंकि भाई वो न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल अक्सर करता है, और यूएस वालों का एक ऐसा मानना है कि हम इनके न्यूक्लियर वेपन्स को ही साला छाड़ छाड़ कर देंगे पूरी तरह से। ये इसका मतलब हुआ। नेक्स्ट दोस्तों हम लोग यहां पर आते हैं अडेप्ट। ये एडी एपीटी वाला अडेप्ट नहीं है, एडीईपीटी वाला। ये पहली बात, यहां पर अडेप्ट है। और सबसे बड़ी बात कि ये यहां पर है एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव होने के साथ साथ पहली बात, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब वेरी स्किल्ड और प्रोफिशिएंट एट समथिंग। भाई जब किसी चीज में हमें महारत हासिल होती है, हम काफी ज्यादा उसमें स्किल्ड होते हैं, तो हम लोग बोलते हैं कि भाई हम ना अडेप्ट उस चीज के। एडी एपीटी वाला नहीं, एडीईपीटी वाला। और सबसे बड़ी बात कि भाई क्योंकि अब ना पेपर कंफ्यूजिंग वर्ड्स को भी इंक्लूड कर रहे हैं, पेपर कंफ्यूजिंग वर्ड्स को भी इंक्लूड कर रहे हैं, तो वहां पर ये आपके पास काम में आएगा। ये वाला अडेप्ट हो गया, इसका मतलब क्या होता है? अकस्टम, किसी चीज के आदी हो जाना। और ये वाला ईडी ईपीटी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है, ये रिलेटेड है स्किल से, फाइन। इसका मतलब होता है किसी चीज के आदी हो जाना, हैबिट पड़ जाना किसी चीज की। फाइन, चलो सिनोनिम्स इसके कौन कौन से? केपेबल, डेफ्ट, प्रोफिशिएंट और स्किल्ड। एंटोनिम्स इसके बेसिकली कौन कौन से? इनकेपेबल, इनकॉम्पिटेंट और इग्नोरेंट। अब एग्जाम्पल, ये बेसिकली मेमोरी बेस्ड है। ये यहां पर क्या है? कैसल अडेप्ट एट लर्निंग ऑन द फ्लाई। फाइन, चलो अब यहां पर आ जाओ। अब दोस्तों मैं यहां पर आता हूं, लास्ट मेरे पास एंटोनिम सिनोनिम जो आज का मेरे पास है वो है इंप्यूट। इंप्यूट का मतलब क्या होता है? पहली बात तो ये वर्ब है, आपको यहां पता होना चाहिए। इसका मतलब क्या होता है? रिप्रेजेंट। किसको? समथिंग, स्पेशली समथिंग अनडिजायरेबल। एक ऐसी चीज जो कि अनडिजायरेबल है, उसको रिप्रेजेंट करना, एज बीइंग डन और पोजेस्ड बाय समवन। भाई एक ऐसी चीज को रिप्रेजेंट बेसिकली हमको करना है, फाइन, जो कि अनडिजायरेबल है, जरूरत नहीं है उस चीज की। और वो भी क्यों हो रहा है? क्योंकि भाई किसी ने उसको पोजेस किया है, मतलब किसी के पास वो चीज है, इसलिए हम उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फाइन, कि किसी इंसान के पास कोई चीज है, फाइन, और वो अनडिजायरेबल है, फाइन, क्योंकि वो उसके पास है, भले ही चाहे बेकार सी हो, लेकिन फिर भी वो उसको रिप्रेजेंट करेगा। फाइन, चलो अब देखो यहाँ पे, अब बेसिकली हम लोग इसके सिनोनिम्स पे आते हैं। सिनोनिम्स इसके बेसिकली कौन कौन से होंगे? असाइन हो गया, ब्लेम हो गया या ले हो गया। एंटोनिम्स इसके कौन कौन से हो गए? डिफेंड हो गया, गार्ड हो गया, हेल्प हो गया, या प्रोटेक्ट हो गया। पहली बात तो ये वर्ब है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चीज को यहाँ पे जानना। अब इसके एग्जाम्पल पे आता हूँ जो कि मेमोरी बेस्ड है। इंडिया इज कमिटेड टू रिस्पेक्ट द रिलीजियस एंड कल्चरल बिलीफ्स ऑफ इट्स पीपल। इंडिया कमिटेड है किस चीज के प्रति? कि भाई जो रिलीजियस और कल्चरल बिलीव्स हैं उसके लोगों के, उसके वो आदर करेगा। एंड इट विल बी इनएप्रोप्रिएट टू इम्प्यूट एनी अदर
कंसिडरेशंस टू दिस डिसीजंस। और यदि हम इन डिसीजंस, अगर इन सब चीजों के खिलाफ बेसिकली जाते हैं, तो ये चीज इनएप्रोप्रिएट रहेगी, मतलब सार्थक नहीं रहेगी, ऐसा। चलो नेक्स्ट दोस्तों मैं यहां पर आता हूं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे। पहला हमारे पास है वन हु इज नॉट श्योर अबाउट गॉड्स एग्जिस्टेंस। वो नहीं जो भगवान को नहीं मानता है, वो जो श्योर नहीं है कि भाई भगवान है या नहीं, मतलब हो भी सकते और नहीं भी हो सकते, ऐसे लोगों को हम लोग क्या कहते हैं? एग्नोस्टिक कहते हैं। दूसरा यहां पर आता है पर्सन हु डेलिबरेटली सेट्स फायर टू अ बिल्डिंग। जानबूझ करके आग लगा दी कहीं पर, तो ऐसे इंसान को हम लोग क्या कहते हैं? एर्सोनिस्ट। नेक्स्ट में यहां पर आता हूं मिस स्पेल्ट वर्ड्स पे। भाई पहला शब्द है यहां पर रेडिकुलस और दूसरा यहां पर है एनोनिमस। तो भाई रेडिकुलस की जो सही स्पेलिंग हमारे पास है वो रही यहां चेन्नई। फाइन, RIDICULOUS। रेडिकुलस में आर ई कभी नहीं होता है, आर ई नहीं होता है, और क्यूलस वाला LUS नहीं होता दोस्तों, LOUS वाला यहां पर हमारे पास शब्द आता है। दूसरा यहां पर है एनोनिमस। एनोनिमस की करेक्ट स्पेलिंग हमारे पास क्या है? ये रही यहां पर दिल्ली में, क्योंकि इसमें आई तो पहली बात कभी भी नहीं आता, और अनाउनिमस नहीं होता है, अनोनिमस होता है, नाउन नहीं होता है। नाउन की वजह से यहां पर ये गलत हो गया दोस्तों। इसके बाद जैसा कि आपको पता है कि भाई 1 अप्रैल को ना भंडारा खुलने वाला है, SSC वैकेंसीज लेकर के आने वाला है, CGL और CHSL की। तो दोस्तों ये कोर्स इंग्लिश एडवांटेज का, और इतना ज़्यादा इफेक्टिव कोर्स, इसके बारे में बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जो CGL के टॉपर्स हैं वो खुद इस बात को कहते हैं कि एज इट इज़ क्वेश्चंस आते हैं हमारे वीडियो कोर्स से। और दोस्तों भले ही चाहे Tier 1 CGL का या CHSL का हो, वो क्वालिफाइंग इन नेचर है, लेकिन Tier 2 में यदि हमको रैंक अपनी इंप्रूव करनी है, नंबर अच्छे बनाने हैं, तो भाई सबसे ज़्यादा नंबर की इंग्लिश है 135 की। और कौन नहीं चाहता कि 135 में से 135 मेरे आए? दोस्तों ये जो कोर्स आपके पास है, इसकी फीस 1999 है, लेकिन यदि आप ऐप या वेबसाइट पे हमारे जाते हैं और तरु50 कूपन कोड आप लगाते हैं, तो मात्र 999 में ये आपको कोर्स अवेलेबल हो जाएगा, ओनली 999 में। दोस्तों 35 घंटे से ऊपर के लेक्चर्स, असाइनमेंट और लेक्चर PDF, मीडियम इसका बायलिंगुअल, 1000 से ऊपर दोस्तों क्वेश्चन, एज इट इज क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। अब तो वोकैब की भी झंझट नहीं है, फ्री वीडियो कोर्स हम लोग वोकैब का भी इस समय यूट्यूब पर चला रहे हैं, और डाउट की क्लासेस भी यहाँ पर अवेलेबल है। चलो अब मैं यहाँ पर आता हूँ इडियम्स एंड फ्रेजेस के ऊपर। पहला यहाँ पे रहा ड्रिंक लाइक अ फिश। दोस्तों ड्रिंक लाइक अ फिश, इसका मतलब यहाँ पर क्या होता है? टू ड्रिंक वेरी हैविली, या ड्रिंकिंग एनीथिंग, या तो बहुत ज्यादा पी लेना, या कुछ भी पीना। यहां पर कुछ भी से पीना अच्छा पीना नहीं है, ये नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट को मेरे दोस्तों यहां पर बता रहा है, पॉजिटिव को नहीं, ये यहां पर नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट को बता रहा है। दूसरा यहां पर आ गया फेबियन पॉलिसी। ये काफी ज्यादा प्रचलित बेसिकली एक इडियम हमारे पास है। इसका मतलब बेसिकली क्या होता है? पॉलिसी ऑफ डिलेइंग डिसीजंस, कि भाई डिसीजन लेना चाहिए, समय पे लेना चाहिए, लेकिन सामने वाला क्या कर रहा है? डिले कर रहा है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फैबियन पॉलिसी। फिर से बोल रहा हूं, टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। नेक्स्ट दोस्तों मैं यहां पर आता हूं हमारे एडिटोरियल के सेक्शन पे, जिस तरीके से आपसे वादा किया था। तो आज के जो हमारे एडिटोरियल का जितने भी यहां पर है, उसके लिए उनसे बेसिकली छांट के बहुत प्यारे प्यारे शब्द हम आपके लेकर के आए, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। पहला यहां पर मिटिगेट। मिटिगेट का मतलब लेसन और टू ट्राई टू लेसन द सीरियसनेस और द एक्सटेंट ऑफ, यदि किसी चीज की सीरियसनेस हम लोग यदि कम कर सकते हैं या कम करने की कोशिश कर सकते हैं, इसका मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं? मिटिगेट कर रहे हैं। इन एक्विटीज का मतलब क्या होता है? लैक ऑफ फेयरनेस एंड इंस्टेंस ऑफ समबडी ट्रीटिंग, सॉरी बीइंग ट्रीटेड अनफेयरली। यहाँ पर फेयरनेस का मतलब वो रंग गोरे होने से नहीं है, एक ऐसा इंस्टेंस, एक ऐसा मौका आ गया जहां पर किसी एक इंसान को आप अनफेयरली बेसिकली ट्रीट कर रहे हो, उसके साथ सही नहीं कर रहे, दगाबाजी कर रहे हो, धोखेबाजी कर रहे हो। तीसरा यहां पर आता है स्पर। स्पर का मतलब होता है उकसाना, इंसाइट या स्टिमुलेट करना। चौथा यहां पर आता है बैंक ऑन, बेस वंस होप्स और कॉन्फिडेंस ऑन समथिंग, या अगर हिंदी में मैं यहां पर बेसिकली बोलूं, रिलाय करना, भरोसा करना। इसके जैसे दो और होते हैं जो कि सेम मीनिंग कैरी करते हैं, काउंट ऑन अस, सॉरी काउंट ऑन, या रिलाय ऑन, ये भी इसके बेसिकली सिनोनिम्स होते हैं। लास्ट दोस्तों यहां पर आता है टिमिडिटी। इसका मतलब फियर ऑफ मेकिंग डिसीजंस। जब आप डिसीजंस लेने में डरते हैं, तो हम लोग बोलते हैं कि भाई सामने वाला जो बंदा है ना, वो बोल्ड नहीं है,
टिमिड है। आपको ये चीज़ बेसिकली पता भी होगी, एंटोनिम और सिनोनिम का इनका बेसिकली आंकड़ा चलता है। एक होता है बोल्ड, और जो बोल्ड होता है, बोल्ड का जस्ट उल्टा हमारे पास क्या होता है दोस्तों? जस्ट उल्टा होता है टिमिड। फाइन, चलो दोस्तों, इसके साथ ही साथ ये वीडियो होता है यहाँ पर खत्म। जितने बच्चे एसएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं, मैं बहुत जल्द वॉइस और नरेशन के वीडियोस आप तक लेकर के आने वाला हूँ। 100 क्वेश्चंस हमको करने हैं, पेपर के पहले जरूर करेंगे, पेपर के पहले वो कंप्लीट हो जाएंगे। तब तक आप इन वीडियोस को देखना ना भूलें, कॉन्सेप्ट भी मैंने डिस्कस किए हैं। साथ ही साथ वो कैप का दोस्तों हमारा एक टारगेट है जो फ्री कोर्स बेसिकली चल रहा है कि ऐसे ऐसे क्वेश्चंस हमको कराने हैं, यहाँ यहाँ से वो कैप बेसिकली हमको बेसिकली उठानी है, और इतने समय तक उसको हम लोग को लेकर के जाना है, ताकि भाई पेपर के पहले प्रॉपरली कंप्लीट भी हो पाए। तो भाई वीडियो दर वीडियो 1 2 3 4 आप उसको देखते चले, या नोट्स अपने जरूर बना लें। इसके साथ ही साथ दोस्तों, ये वीडियो यहाँ पर होता है खत्म। यदि पसंद आया हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यदि आप चाहते हैं कि दूसरे किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर वीडियो बने, या कोई और रिलेवेंट इन्फॉर्म या कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो यदि आप चाहते हैं, तो दोस्तों प्लीज आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में।